अच्छा, चलिए। अब जो क्लास 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्लास 4। अच्छा सर, हो गया। क्लास 4 जो है, हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और देखा तक फॉर्मेशन ऑफ चैप्टर 2 के लिए ये क्लास 1 है। अगर चैप्टर वाइज आप लोग एप्लीकेशन में डालता है, तो चैप्टर वाइज क्लास 1 हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, और इन जनरल क्लास 4 है। ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के रिलेटेड अगर बात करें, चल, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी फॉर्मेशन होने से पहले, जो हम याद है एमसीए का बात बोले थे, एमसीए में एक बोले थे फादरली फिगर टाइप। तो फादरली फिगर जब आता है, तो फादर क्या सब कुछ मैनेज खुद से कर लेता है उस समय? नहीं, उसको कुछ लोगों का जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग नाम देते प्रमोटर। प्रमोटर्स क्या है सर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रमोटर इज अ पर्सन, प्रमोटर एक इंसान है, who has been named as such in the company's prospectus or is identified by the company in the annual return. एनुअल रिटर्न का मतलब साल का रिटर्न, यानी कि स्टेटमेंट इन द रिटर्न। ठीक है, उसमें उसका नाम रहता है। नहीं, जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस भी बनाता है, तब भी प्रमोटर का नाम रहता है। यानी कि एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट पे पापा का जैसा नाम रहता है, वैसे प्रमोटर एक कंपनी को स्टार्ट करने, कंपनी का जो आइडिया होता है, उसको स्टार्ट कौन करता है? प्रमोटर स्टार्ट करता है। ठीक है, कि प्रमोटर हु हु यहाँ पे सब में ये है, क्या बोलते हैं, सेम सेम जाएगा। ठीक है, हु हु ठीक है, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जितना भी अफेयर्स है, अफेयर्स इन द सेंस, कंपनी जो भी लेन देन करता है, कंपनी जो भी प्रोडक्शन करता है, कंपनी जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, कोई लीगल बाइंडिंग्स का उसका फॉल ऑब्लिगेशन है, वो सारा वो कंट्रोल कौन करता है सर? प्रमोटर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, या तो मालिक बन के, शेयर होल्डर बन के काम करेगा वो, या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इन द सेंस गॉडफादर, है ना? गॉडफादर क्या होता है इसका मतलब? किंग, किंग अलग हो गया, किंग मेकर अलग हो गया। कंपनी बनाने के बाद हम एक बाहर से सिर्फ एज अ प्रोड्यूसर हम काम करते हैं। हाँ, इनपुट इनपुट सब हम प्रोवाइड करते हैं। हु इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, direction or instructions the board of director the company is accustomed to the act. ठीक है, तो क्या बोला? who in accordance with advice, directions, instructions the board of directors of the company is accustomed to act, यानी कि जिसके अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग एक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार तुम्हारा कंपनी को एक लीगल एडवाइस भी वो दे सकता है, उसको बोलते प्रमोटर। ठीक है, फंक्शन क्या है प्रमोटर का? अच्छा, एक बार फिर से रिकॉल कर लिए, प्रमोटर कौन है? एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, प्रमोटर एक वो इंसान है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस पे भी होता है कंपनी का। ठीक है, और उसका नाम कहाँ पे होता है? कंपनी का एनुअल रिटर्न में होता है, एज पर सेक्शन 92। ठीक है, दूसरा, प्रमोटर कौन है? जो कंपनी का सारा अफेयर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, कुछ भी बन के। तीसरा चीज, इन जिसके अकॉर्डेंस वो एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन देता है, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और वो लोग उसके अनुसार वो लोग एक्ट करते हैं। यानी कि प्रमोटर का ये हो गया डेफिनेशन। अगर आपको शॉर्ट में याद करना हो तो ये सब पॉइंट होता है ना, कीवर्ड जैसा करके लिख के याद हो जाएगा, खुद से जोड़ लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन, कन्विंसिंग द बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया को लेके आने, जो हम पहला लाइन ही बोले थे, बिजनेस आइडिया को लेके आने वाला कौन है? प्रमोटर होता है। आइडेंटिफाइंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और ऑब्जेक्टिव्स को एक्चुअल रियल लाइफ में लेके आना कौन करता है? प्रमोटर करता है। एक इनिशियल स्टेप्स का मतलब जरूरी स्टेप्स, यानी कि आने वाला अगला स्टेप यही लेता है। हाँ, कैरिंग आउट प्रिलिमिनरी प्रोसीड्योर सच एज गेटिंग अप्रूवल ऑफ द कंपनीज नेम एंड प्रिपेयरिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यानी कि एक तरीके से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वो सब कौन बनाता है सर? प्रमोटर बनाता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कौन करके देता है? प्रमोटर करके देता है। प्रिपेयरिंग द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी टू डिफाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी का ऑब्लिगेशंस क्या है और कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस सबको डिफाइन कौन करके देता है? प्रमोटर करके देता है।
चौथा, अरेंजिंग कैपिटल, सीकिंग इन्वेस्टमेंट एंड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। कंपनी के लिए कैपिटल कौन लेके आता है? प्रमोटर। कैसे लेके आता है? वो उसका रिलेटेड मैटर है, या तो वो कंपनी में शेयर इशू कर दे, फाइनेंशियल आईपीओ इशू कर दे, या वो लोन लेके आए, डेट कैपिटल यूज करे, कुछ भी करे, प्रेफरेंस शेयर इशू करके करे, वो उसके हाथ में। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में प्रमोटर एक तरीके से कंपनी को चलाने वाला वही है, तो उसका फाइनेंशियल और उसका लीगल एडवाइस कंपनी ने मान के चले, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। भाई कैपिटल जो लेके आए हो, अच्छा एक बात, जब आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, एसेट और लाइबिलिटी साइड दो साइड होता है, हम टी 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 फॉर्मेट में जाएंगे, एसेट और लाइबिलिटी दो साइड होता है। लाइबिलिटी साइड में जितना भी अकाउंट लिखा रहेगा, कैपिटल अकाउंट, डेट कैपिटल, दिस दैट एवरीथिंग, किसी में भी पैसा है? पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? हाँ, बैंक में। बैंक कहाँ है? एसेट साइड में। यानी कि एक तरीके से जितना भी लाइबिलिटी साइड में हम लिखते हैं, सारा चीज डॉक्यूमेंट से सिर्फ, देर इज नो 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 मनी एट ऑल। सारा चीज का पैसा, सारा चीज का रेगुलेशन करके, सारा चीज एडजस्टमेंट करके पैसा मेरा बैंक में रखा है, या तो आपका मशीनरी यानी फिक्स एसेट में इन्वेस्टेड है, या करंट एसेट में इन्वेस्टेड है। इसके अलावा पैसा और कहीं गया ही नहीं। यानी कि लाइबिलिटी साइड सिर्फ एक पेपर का बंडल है, जो खर्चा और जो भी चीज एक्सपेंसेस जो भी कुछ हुआ है, उस चीज के लिए डॉक्यूमेंट सिर्फ लाइबिलिटी साइड में। समझ में आया? नहीं कि अगर सपोज 1 लाख का मशीन खरीदे हैं, तो मशीन की जो खरीदे हैं, इसका पैसा कहाँ से आया? कैपिटल से आया, चाहे डेट कैपिटल से आया, वो सिर्फ पेपर है डेट लाइबिलिटी साइड में। और एसेट साइड में क्या है? सारा इंप्लीमेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, या तो कैश फॉर्म में या तो नॉन कैश फॉर्म में। ठीक है। तो वैसे ही कंपनी का जब कैपिटल का बात आता है, तो कैपिटल कहाँ से ला सकता है? वो अब उसके ऊपर है। ठीक है। और जिस कैपिटल को एक्सेप्ट किया है, मतलब लेके आया है, उसको अब यूज कहाँ करेगा? वो अपना एसेट्स बनाने में, क्योंकि बिना एसेट्स का, बिना करंट फिक्स एसेट्स का बिना करंट एसेट जनरेट नहीं होगा। करंट एसेट इन द सेंस गुड्स, क्योंकि उसके बिना तो भाई कंपनी चलेगा नहीं। कंपनी का मेन मोटिव क्या है? गुड्स कमा के पैसा कमाना, गुड्स सेल करके पैसा कमाना। ठीक है। तो क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स भी है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वर्कर्स, उसको उस लोग को हायर करने के लिए, लोगों के लिए पैसा देने के लिए, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे को पैसा लगेगा, तो अभी कैपिटल का पैसा वही निकालता है। अच्छा, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एंड लीगल कंप्लायंसेस, हैंडलिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को जन्म देने के लिए जितना भी लीगल चीज का काम है, जितना भी लीगल रिक्वायरमेंट है, वो सब कौन करता है सर? प्रमोटर करता है। मेकिंग द कंपनी ऑपरेशनल, कंपनी को ऑपरेशनल बनाने का मतलब क्या हो गया? कंपनी ऑपरेट कर पाए, कंपनी प्रोडक्शन कर पाए, कंपनी चल पाए। उसको यानी कि हाथ पकड़ के कंपनी को चलाता कौन है? उसका पापा, यानी कि प्रमोटर। यहाँ पे मेरा बात किसी को बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लगने दो। ठीक है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग कंपनी ऑपरेशनल हो गया। डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, कंपनी का रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना। क्या बोला है? इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड अवॉइडिंग हिडन प्रॉफिट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और द इंटरेस्ट। अगर सर ये सब चीज नहीं करता तो क्या होगा? थप्पड़ आएगा। किसके हाथ से? एमसीए की तरफ से। ठीक है। एमसीए की तरफ से क्या आएगा? सर क्या कर रहे हो? टप्पी पड़ेगा पाट करके कि आपका चोरी पकड़ा गया। तब क्या उठेगा? कॉर्पोरेट वेल उठना चालू हो जाएगा। सर कनेक्ट करते रहेंगे, थोड़ा याद रहेगा, तो कनेक्शन करने में भी थोड़ा होता है ना, जब लाइन पॉइंट कनेक्ट होता है तो मजा आता। ठीक है भाई, आप हंसो ना यार, आप गंभीर क्यों हो इतना? थोड़ा मुस्कुराइए सर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एक्टिंग इन गुड फेथ। एक्टिंग इन गुड फेथ क्या है? प्रमोटर्स हैव अ फिड्यूशियरी ड्यूटी टू एक्ट ऑनेस्टली एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अच्छा, हम मान लीजिए टीचर है आपका, जैसे भाई अभी गंभीर बैठा, इसीलिए हम बोले ये लाइन, भाई अभी गंभीर बैठा, हम भी आगे ना गंभीर मुंह करके हम पढ़ाएं, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, हम लिख के दे रहे नहीं आएगा। जब तक आपका और आपका टीचर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ना, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, आपको चीज याद भी नहीं होगा इन द ट्रू सेंस। तो ऐसे कंपनी का जो ये है, क्या बोलते हैं, प्रमोटर, वो हर एक चीज करेगा, हर एक तरीका से एक्ट करेगा जिससे कंपनी को फायदा हो। कल आप मेरे कंपनी में काम करा, मैं साथ तू मैम में करके बात कर लिए, तो ऑब्वियसली आपका मूड मेरे ऊपर अच्छा रहेगा नहीं ना, आप प्रोडक्टिव बन पाइएगा। तो ये काम देखना किसका काम है? प्रमोटर का काम। मैनेजर जुडिशरी ड्यूटी, उसका राइट है, मतलब उसका ड्यूटी है एक तरीके से, जो उसको करना चाहिए। ये इन द सेंस जुडिशरी मतलब उसका, आप ये समझ सकते हैं, उसका एक्चुअल ड्यूटी नहीं है, मतलब उसको करना ही पड़ेगा, वो जरूरी नहीं, लेकिन ये करना होता है ना, ये करना चाहिए उसको, तब ताकि वो क्या करे, क्योंकि प्रमोटर ही तो, आज रतन टाटा सर जो नहीं है,
एक तरीके से टाटा ग्रुप कंपनीज को हम लोग रतन टाटा के द्वारा ही जाने, उसके अलावा तो हम लोग उसको जानते नहीं थे इसके पहले। मतलब एक फेस जो आया उस इंसान की तरफ से आया। इसलिए आज जियो का नाम हम लोग जानते थ्रू अंबानी। अंबानी का बहुत सारा बिजनेस है, जियो ही थोड़ी है, इसका तो मेन कंपनी तो रिलायंस है, रिलायंस का एक प्रोडक्ट है जियो, उसके अंदर इसका बहुत सारा चीज़ है, जियो मार्ट बहुत सारा चीज़ है, रिलायंस फ्रेश, ये सब सब चीज़ है, ये सब इसका वही ना हम बता रहे हैं। तो हम लोग जियो को जानते थ्रू अंबानी, यानी कि एक फेस है, एक प्रमोटर का एक फेस है जो एक अच्छा तरीका से एक ऑनेस्टली इंसान, पता नहीं ऑनेस्ट है कि नहीं, हम तो सामने से मिले नहीं है, क्या पता सर आप ऑनेस्ट होंगे, ठीक है। एंड उसका कंपनी को लेके वो बहुत इंटरेस्टेड इंसान है, कंपनी के लिए वो सब कुछ करेगा, चाहे चाहे शादी कराना हो चाहे जो कराना। अगर किसी का सबलाइन कनेक्ट हुआ होगा तो अच्छा बात। अब आते फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। अब कंपनी को बनाने के लिए हमको कंपनी को जन्म देना पड़ेगा। कंपनी तो कोई एक्चुअल बच्चा है नहीं जो बायोलॉजिकली बॉर्न हो, उसको जन्म देने के लिए हमको क्या बनना करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको जन्म कौन देता है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार वो जन्म लेता है। लेकिन जन्म देने के लिए हमको उसको लेके जाना पड़ेगा कहाँ, उसका डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा कहाँ, आइए देखते हैं कहाँ। ठीक है, अच्छा उसके लिए हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दीज मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, यानी कि जितने भी सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर इन द सेंस कौन, शेयर होल्डर्स, मालिक, वो सब इसको साइन करना चाहिए मेमोरेंडम पे। अ डिक्लेरेशन, ए डिक्लेरेशन बाय पर्सन इंगेज इन द फॉर्मेशन, अ डिक्लेरेशन बाय अ एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट इन प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस में है अभी जो कर रहा है अपना ड्यूटी, एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, stating that all the requirements of the act and rules regarding registration and matter precedent or incidental have been compiled with it। जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करना चाहिए एज कम्पेयर टू कंपनीज एक्ट, वो सब इस हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है, यानी कि वो सब हम लोग करेंगे और ये सब करने के बाद हम लोग को उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि तो रिटन फॉर्मेट में हम एक स्वीकृति दे रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, कि एग्री कर रहे हैं कि हाँ हम मान के चल रहे हैं वो चीज। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन फ्रॉम सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एट फर्स्ट इफ एनी इन द आर्टिकल स्टेटिंग। क्या बोला है सर, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, यानी कि जितना भी सब्सक्राइबर है सब मेरा मेमोरेंडम के लिए डिक्लेरेशन देंगे, एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, जो हम लोग का कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा वो भी उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा उसको भी। ठीक है, इफ एनी इन द आर्टिकल, अगर आर्टिकल्स में किसी को हम नाम दे के रखें, ये मेरा मान लो सपोज ओम सर जो है वो बनेंगे क्या हम लोग कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर, तो हमको वहाँ पे साइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है स्टेटिंग, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। उसमें वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कोई भी गलत काम, ऑफेंस मतलब कोई गलत काम वो लोग ना किए हों, कोई फ्रॉड का केस में ना फंसे हो इन द रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ द कंपनी, चाहे फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी नहीं, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, तब वो यहाँ का डायरेक्टर बन सकते हैं। दे हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, कोई फ्रॉड के केस में हम नहीं फंसे तब हम बन सकते हैं। मिस फिनेंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मिस फिनेंस का मतलब एक तरीके से फ्रॉड है, तुम्हारा फाइनेंशियल फ्रॉड को कह सकते हो, और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, 5 ईयर के अंदर मेरे को 5 साल के अंदर क्या मेरे अंदर मेरे लिए कोई फ्रॉड वॉड का केस नहीं होना चाहिए। सर 5 साल के बाद होगा तो चलेगा, 5 साल के बाद होगा चल तो जाएगा, क्या तुम उसको बनाओगे, गुडविल तो टाइम हो जाएगा। विजय माल्या को अपना कंपनी का मालिक बनाओगे, 5 साल पहले रिजल्ट किया होगा, हाथ से 5 साल बहुत साल पहले रिजल्ट किया, तुम मालिक बनाओगे अपने कंपनी, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना, सोचेगा ये है सूटकेस कंपनी, लेके पैसा था, है ना। नेक्स्ट, ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी आर करेक्ट एंड कंप्लीट टू बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ, यानी कि सारा जो डिक्लेरेशन, इसमें डिक्लेरेशन का फॉर्म हम लोग जब कॉलेज में भी भर्ती होता है ना, एक डिक्लेरेशन फॉर्म देता है, सर ये चीज़ इसमें लिखा है, ये सब चीज़ हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे कंपनी भी क्या करता है, जब अपना रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाता है, जब मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में ये सारा चीज़ लिखा रहता है कि सर जो डायरेक्टर है उसका नाम, और डायरेक्टर कोई झोल नहीं किया है पहले ज़िंदगी में,
ठीक है, जितना भी रजिस्ट्रार के अनुसार जितना भी रजिस्ट्रेशन के टाइम में मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो सारा डॉक्यूमेंट सही है एज पर माई बिलीव। एज पर माई बिलीव मतलब उन लोग के बिलीव, सब्सक्राइबर्स के बिलीव। ठीक है, नेक्स्ट सी एड्रेस